श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 22 परम धाम की प्राप्ति। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक ऐसे धाम का वर्णन किया है जो सबसे श्रेष्ठ और सनातन है? क्या है वह परम धाम और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? आइए जानते हैं आज के श्लोक में। पिछले श्लोक में हमने जाना कि कैसे यह संसार चक्र चलता रहता है और जन्म मृत्यु की प्रक्रिया बनी रहती है, लेकिन क्या इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग है? आइए आज के श्लोक में इसका उत्तर खोजते हैं। भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 22 में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही परम सत्य हैं और जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से उनकी शरण में आता है वही उन्हें प्राप्त करता है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 22। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। उच्चारण की विधि। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम्। 22। शब्दार्थ। पार्थ अर्थात है पार्थ, यस्य अर्थात जिस परमात्मा के, अंतस्थानी अर्थात अंतर्गत, भूतानि अर्थात सर्वभूत हैं, और येन अर्थात जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से, इदम अर्थात यह, सर्वम अर्थात समस्त जगत, ततम अर्थात परिपूर्ण है, सह अर्थात वह सनातन अव्यक्त, परः अर्थात परम, पुरुषः अर्थात पुरुष, तु अर्थात तो, अनन्या अर्थात अनन्य, भक्त्या अर्थात भक्ति से ही, लभ्यः अर्थात प्राप्त होने योग्य है। अर्थ। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। 22। व्याख्या। यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निषेध रूप से कहा कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। यहाँ भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूपों से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त हैं, अर्थात वे परमात्मा सब जगह हैं, सब समय में हैं, संपूर्ण वस्तुओं में हैं, संपूर्ण क्रियाओं में हैं और संपूर्ण प्राणियों में हैं। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहनों के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहनों के नाम, रूप, आकृति, उपयोग, तौल, मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही हैं और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। परंतु संसार को 5 भौतिक, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त, अक्षर, परमति आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुषः सपरः कहा गया है।
ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे, तो यह उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने, यह बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है, यह बात जंची हुई है। वास्तव में तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के रूप में एक परमात्म तत्व ही है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदें, कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ संसार दिखता है, वह सब केवल परमात्म तत्व ही है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं, इसलिए उसकी खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती हैं। गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। विशेष बात, आप अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं? 8.2 यह अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है। कारण कि भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन में भगवान की विलक्षणता को जानने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्तर में भगवान ने अंतकाल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात बताकर अर्जुन को सब समय में भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी। उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की प्राप्ति के लिए क्रमशः 3-3 श्लोक कहे। उनमें भी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति में प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कठिनता बताई और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। 16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। उनमें भी पहले के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई और आगे के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता बताई। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर, प्रकृति से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है। उपासनाओं की जितनी गतियां हैं, वे सब मेरे स्वरूप के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा वह मेरा सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होने से अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की न तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूप की तरफ ही रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के लोक से मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्मा जी के स्वरूप से मेरा स्वरूप विलक्षण है और ब्रह्मलोक की गति से मेरे लोक धाम की गति विलक्षण है। तात्पर्य है कि सब प्राणियों का अंतिम ध्येय मैं ही हूं और सब मेरे ही अंतर्गत हैं। परिशिष्ट भाव भक्ति को अनन्य कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के साथ थोड़ा भी जड़ता का अंश, अहम का संस्कार, अपने मत का संस्कार न रहे, अर्थात किसी भी तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव न रहे। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करना अनन्य भक्ति है। सुख की वासना तो एक ही है, पर सुख सामग्री की तारतम्यता अनेक लोकों में है। ब्रह्मलोक तक का सुख भी आकृष्ट न करे, यहाँ तक कि अपनी स्वाधीनता, मुक्ति का सुख भी संतुष्ट न कर सके, तब भक्ति प्राप्त होती है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति। 7 उसी बात को यहाँ यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम पदों से कहा है। इसी को आगे 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में विस्तार से कहेंगे। इन सब का तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भगवान ही है।
संबंध 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक को प्राप्त होने वाले लौटकर आते हैं और मेरे को प्राप्त होने वाले लौटकर नहीं आते। परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौटकर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौटकर आते हैं, यह बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उपक्रम करते हैं। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि कैसे यह परम धाम प्राप्त किया जा सकता है और क्या दिव्य रहस्य छिपा है। अध्याय 8 श्लोक 23 में। अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका इस विषय पर क्या विचार है। भगवद गीता के हर श्लोक को गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।